जय हिंद जय भारत। आज की हम बात करेंगे चैप्टर द हैक ड्राइवर के बारे में। हैक ड्राइवर बेसिकली कहानी है बेटा एक कॉनमैन के बारे में। देखो एक चोर होते हैं और एक होते हैं कॉनमैन। चोर वो होते हैं जो स्नैचर हो गए, मान लो 50,000 की चोरी कर ली, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, सब आते चोर चोर बदमाश लुटेरे सब। कॉनमैन थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है भाई। कॉनमैन ऐसा नहीं देखने में चोर लगते हैं, देखने में कॉनमैन बहुत सूटेड बूटेड होते हैं। लैंग्वेज आप बात बोलोगे जैपनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, 2-4 लैंग्वेज उनको आती है। फिजिक 6 पैक एब्स, सूटेड बूटेड होते हैं। पैसा खूब सारा पैसा होता है, बट रियल में होते हैं वो कॉनमैन। तो जो चोरों का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उन्हें कहता है कॉनमैन का काम होता है लोगों को बेवकूफ बनाना और करोड़ों रुपए उनसे ठगना या किसी भी तरह की बड़ी बड़ी स्कैम करना, है ना। तो इन्हें क्या कहता है कॉनमैन। चाहे हर्षद मेहता की बात करो, कॉनमैन था, स्कैम करा, इतना बड़ा घोटाला करा। आप विजय माल्या की बात करो, स्कैमस्टर है 8,000 करोड़ का। अब किसी भी बड़े बड़े इंसान कॉनमैन का नाम लो। आप बात करो हमारे ये बॉलीवुड में है ना मूवी बनी है बंटी बबली, टाइप ऑफ कॉनमैन है। ताजमहल भेज देते उनको, राजा नटवरलाल थे कॉमन कॉनमैन। तो ये सारे इसी तरह से एक कॉनमैन की कहानी है ये हमारी द हैक ड्राइवर। ये कॉनमैन क्या करता है, जो इंसान इसको पकड़ने आता है, जो इंसान इसको पकड़ने आता है ये उसी के साथ घूमता है और बाकायदा उसके साथ रहता है और उसको पता भी नहीं चलने जाता कि जिसको ढूंढने आया भाई मैं ही हूँ। तो ये देखिए समझते। सबसे पहले देखो ऑथर ने अपना परिचय दिया, इंट्रोडक्शन। आई वाज ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क और मेरा को लगा था कि मेरी बहुत अच्छी नौकरी, पर मेरा काम क्या नौकरी मिली समन्स की बेटा। समन को सर्व करना। अब समन क्या होता है, मान लो बेटा तुमने मेरा किडनैप, मान लो तुमने प्लान बनाया कि मुझे अमृतसर को किडनैप करना है। तुम 4 दोस्त लग गए, मुझे किडनैप करा और तुम पकड़े गए, है ना। अब जब तुम पकड़े गए तो पुलिस तुम पे केस चलता है। अब जब तुम पे केस चलता है बेटा, तो केस के बाद में क्या होता है कि जैसे आज तुम्हें कोर्ट में डायरेक्ट नहीं होती पेशी। मान लो तुम पे केस स्टार्ट हो तो तुम्हें कहेगा आज तुमने कोई क्राइम करा, मान लो आज के दिन क्राइम किया, तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद तुम्हें समन भेजा है। उसमें लिखा जाता है कि भाई तुम्हें इस तारीख को या तो खुद या वकील के द्वारा कोर्ट में शामिल होना है, आपके फैसले की पेशी की जाएगी, उसे कहते हैं समन। और अगर आप समन पे नहीं जाते, मान लो तुमने समन पे नहीं गए, तुम आरोपी हो, तुम समन पे नहीं गए, एक समन छोड़ा 2, तो पुलिस तुम्हारे खिलाफ वारंट इशू करती है और तुम्हें पकड़ के ले जाती। तो इस बंदे का काम क्या था ऑथर राइटर का, कि समन को सर्व कराना, इसको देखना कि जो लोग समन पे नहीं आए या उनको बताना कि भाई आपका समन है, उस दिन तारीख को आपको होना है। ही वॉज ए वेरी चीप प्राइवेट। कह रहा मुझे लगा बड़ा चीप प्राइवेट, ठीक मतलब सस्ता नहीं है, मेरा बेवकूफ़ सा यार, बहुत चीप काम। क्यों? जब ये लोगों को समन पे बुलाने जाता था तो एक बात बताओ, समन नॉर्मल लोगों का तो आएगा नहीं, गुंडे बदमाश चोर चकार सब, कुछ लोग तो इसी को पीटते थे इधर खुंदक। अब बड़े आदमी तो खुंदक निकाल नहीं सकते, इसी को पीटते थे, इसको मारते थे, तो टाइप ऑफ हेट भी करता था। तो कह रहा ही से वेरी चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की फीलिंग आती थी मुझे अपने आप को देख के। और इसको कहाँ भेजा गया, सेंट टू न्यू मिलियंस, एक जगह थी, उसको वहाँ पे इसको भेज दिया गया। अब इसको क्या लगा, चल यार किसी अच्छी जगह पे जाऊँगा, अलग वातावरण में जाऊँगा, शांति में। जब वो वहाँ पे गया तो उसने देखा स्ट्रीट्स इतनी गंदी थी कि चारों तरफ मिट्टी मटमैला, दीवारें पेंटेड नहीं थी, जो पेंट भी दिखेंगे मिट्टी झड़ रही है, कहीं से कुछ झड़ रहा है, बड़ा उदास है। अभी देखता कि यार कोई अच्छा सा आदमी हो, और ये अच्छा सा आदमी ढूंढता जो उसकी मदद कर सके। और सडनली इसको एक बंदा दिखाई जाता है 40 साल की उम्र का, रेड फेस्ड, खुश लग रहा है, एंड थिंक अबाउट द मिडल फ्रेंडशिप मैनर, और मोटा तगड़ा था और फ्रेंडली सा लगा। कई बार होता है ना, देख के पॉजिटिव वाइब्स आती है यार ये बंदा। कई बार क्या होता है, देखो सपोज आपको एड्रेस पूछना है किसी इंसान से, वही एड्रेस, तो आप देखते हैं खड़ूस सा लग रहा है, अच्छा बंदा लग रहा है, तो उसने भी ऐसे सोचा। अच्छा, उसने इससे पूछा और डिलीवरी मैन से उसने एड्रेस पूछा। अब ये पकड़ने गया था, कॉनमैन का नाम क्या है, ओलिवर लुटकिंस। देखो नाम से चोर लग रहा है, ओलिवर लुटकिंस। अब ये यहाँ के नाम तो है नहीं, इंडियन विदेशी नाम है। कॉनमैन डेड वेरी क्लियर। तो उसने बोला कि भैया आप मुझे बता सकते हो कि यार कौन ये जो ओलिवर लुटकिंस मुझे कहाँ मिलेगा। तो जो बंदे से पूछता है डिलीवरी मैन से, डिलीवरी मैन कहता है ये ओलिवर लुटकिंस ये तो बहुत चोर चक्का आदमी है, दुनिया भर के लोगों से इसने पैसा ले रखा है, बहुत शातिर है, मुश्किल से आपकी पकड़ में आएगा, ये बहुत डेंजरस बंदा है, कोई ऐसा बचा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, तो ये ठगता रहता है। तो उसका परिचय, अच्छा कह रहा है हाँ मैं देखता हूँ, मुझे शायद पता है वो पोकर, क्योंकि देखो यार कॉनमैन होते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, ये ज़्यादा फेमस होते हैं नॉर्मल आदमियों से। एक इज्जतदार आदमी इतना फेमस नहीं होता जितना कॉनमैन फेमस होता है। तो भाई साहब ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि वो पोकर खेलने गया होगा, तो हम वहाँ चलते हैं और आप देखते हैं। अब दिन के समय था, इसने कहा देखो पैदल तो मैं घूम नहीं सकता, देखो पैरों में दर्द होता है मेरे, एक काम करते हैं हम हैक ड्राइवर में चलते हैं। हैक होता है बेटा घोड़ा गाड़ी, वो बसंती शोले मूवी में बसंती ने चलाई है ना, उस टाइप की तांगा टाइप का, तो ये घोड़ा गाड़ी रहते हैं। अच्छा, पर उसने कहा मैं पैसे लूंगा कितने, 1 घंटे के $2। किससे बोला उसने,
इस जो ऑथर ने जो उसको पकड़ने गया था उसको इसने बोला डिलीवरी बॉय। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, $2 ले लियो, पर भाई मेरी मदद कर दे उसके पकड़ने में। तो फिर ये डिलीवरी बॉय पूछता है एक बात तो बताओ, आप उसको ढूंढ क्यों रहे हो? वाई आर यू सर्चिंग फॉर हिम? उसने आपसे कोई पैसा लिया है या उसने आप पे कोई भाग गया है या आपसे कोई धोखा दिया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि आप उसके बारे में पूछ रहे हो। हाँ, अब जो डिलीवरी बॉय पूछता है कि भाई आप उसे ढूंढ क्यों रहे हो, आपने उससे कर्जा लिया है, कुछ ना कुछ आपसे कोई पैसा देना है, कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। कह रहा हूँ वैसे ही बहुत कर्जे में रहता है, उसके पैसा नहीं रहता। तो कह रहे हाँ ऐसा ही कुछ है। अब कहते हैं कि उसने मेरे से ऐसे करके कहीं वो जो है हमारा क्या नाम है इसका राइटर है, ऑथर बता रहा था कि हाँ भाई उसने ऐसे सामान के चक्कर में आऊँ, क्योंकि उसको पता है यार किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना, तो उसको पता है। तो कहते हैं चलिए हम ढूंढने मदद करते हैं उसकी। चलिए सबसे पहले फ्रिट्स के पास आते हैं, कहते हैं फ्रिट्स से पूछते हैं। तो फ्रिट्स के यहाँ जाते हैं तो फ्रिट्स कहते हैं भाई आया था पर कुछ देर पहले निकल गया। कह रहे एक काम करो तुम इसके पास जाओ, गुस्ताव के पास। अब गुस्ताव क्या है, शेप बनाने वाला। शेप बनाने के जाते गुस्ताव कहता है भाई मेरे पे आता तो था पर वो उसने मेरे पैसे उधार देने कुछ, वो भी आए तो उसको बोलना, उसको भी गाली देते हैं, कस्टमर भी गाली देते हैं उसको। और जब इतने में ना जो ये हमारा डिलीवरी बॉय अपना रियल नाम बताता है, कहता है मेरा नाम जो है बिल या फिर मैग्नसन मेरा रियल नाम है। फिर गुस्ताव के पास, गुस्ताव क्या कहता है मेरे पास उधार बंदा उसका, तो यहाँ तो आएगा नहीं, हो सकता है ग्रे के पास गया हो बाल वाल कटाने। वहाँ चलते हैं, जब ग्रे के पास जाते हैं ग्रे कहते हैं यहाँ आया था भाई पर चला गया, अब मैं आपको पूल रूम चला गया होगा। फिर पूल रूम जाते हैं। अब जब इतनी भागा दौड़ी करनी पड़े, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह चौथी पाँचवीं छठी सातवीं जगह, वो बहुत दुखी आते हैं। तो बिल कहता है देखो चलते खाना वाना बहुत भूख लग गई है, दोनों ही कहते हैं भूख लग गई है। तो कहता है बिल कहता है भाई देखो रेस्टोरेंट तो यहाँ पे चाह रही है, और जैसा कि मैं इस जगह को अच्छे जानता हूँ, पहचानता हूँ, समझता हूँ, मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता सिर्फ यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट है नहीं। एक सॉल्यूशन है कि आप मेरे घर चलो, वहाँ पे खाना खाओ, पैसे लूँगा आपसे, ऐसा नहीं पैसे की मना कर रहा हूँ, पर कम लूँगा और मेरी वाइफ आपके लिए खाना भी पैक कर देगी, तो इसको अच्छा लगता है और उस चीज़ के पैसे हैं। अब फिर ये घूमने वहाँ से खाना खा के, इसके घर से खाना वाना खा के ये थोड़ी देर घूमने निकल लेते हैं। वहाँ पे ये जो एक पहाड़ियों में निकल लेते हैं घूमने के लिए, अलग सी जगहों में। अब वहाँ पे 3 स्टोरी सुनाता है इसको, ये जो बिल है 3 स्टोरी सुनाता है। पहले सुनाता है कि एक मिनिस्टर की वाइफ की सुनाता है, जो जब जब कर्जे में होती थी वो ना गाना गाने लग जाती थी। यार लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन होते हैं ना, इसी तरह से मेरे भाई कुछ लड़कों की बात बता रहा जो कॉलेज से आते वक्त फैंसी ड्रेस पहन के आते थे। फिर इसने एक लॉयर की बताया जो टाई का नॉट नहीं बांध पाते ढंग से। तो इन्हें 3 किस्से वगैरह इसने सुनाए। आप सुनो, धीरे चलता रहा। अब इसको बिल पे बड़ा विश्वास हो गया, किसको, ये ऑथर को, यार बड़ा जब पकड़ने आया इसको, बिल बड़ा सही आदमी यार, हर चीज़ के बारे में जानता है। पहली बात तो इतनी कर्टसी कौन दिखाता है, बड़ी हेल्प कर रहा है। हाँ पैसे ले रहा है बट यार पैसे तो कम ले रहा है, काम कितनी हेल्प कर रहा है, हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। जब बिल को कॉलेज के बारे में बताया, सिटीज़ के बारे में बताया, लाइफ के बारे में बताया, हर एक चीज़ का बारीकी से बताया। तो बिल कहता है चलो अब एक काम करें, डायरेक्टली चलते हैं उसकी माँ के घर, और उसकी माँ के यहाँ चलते हैं। तो यहाँ से 3 माइल नॉर्थ पे है, वहाँ चलते हैं। पर देखा उसकी माँ बहुत डेंजरस माँ उसकी। वो फीचर की बात करते हैं 9 फीट लंबी है, 9 फीट लंबी। खली भी भाई 7 फुट 4 इंच का, अंडरटेकर 7 फुट 2 इंच का। तो ये देख लो 9 फुट लंबी और 4 फीट मोटी, बस कैसे भैंसे लगेगी। ठीक है, तो बिल जाता है उसके घर पे और कहता है कि भाई देखो वहाँ से आए कोर्ट से और लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास सर्च करने का। जब वो ये बात बोलता है तो ये जो ऑथर है खुश होता है यार, बड़ा इंप्रेस होता है कि कितने चौड़ी से बोल रहा है। तो उसकी माँ जो होती डेंजरस होती है, कहती देख ले, सर्च कर लिया। फिर उसको अंदर से एक रॉड लेके आती है उनको मारने के लिए, और रॉड लेके आती है कि सब कुछ सर्च कर लिया, अब कोई कुछ रॉड लेके मारोगे, भग जाए, ऐसे मारेंगे पीट के तुम्हें। तो ये घबरा जाते हैं, जान बचा के भग जाते हैं। अब जो ये हमारा ऑथर कहता है यार मुझे देर हो रही है क्योंकि मुझे ना आफ्टरनून में वापस जाना है, ट्रेन पकड़नी है, बहुत लंबा चौड़ा बजट लेके चीफ ने मुझे भेजा नहीं है। उसने कहा था एक दिन में फटाफट आ जाना, वापस काम खत्म करते हैं, और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो फिर ये इसको ट्रेन में छोड़ के आता है। जब ट्रेन में छोड़ के आता है, ट्रेन में बैठा होता है, ये बड़ा सोचता है यार कितना भला आदमी था, बिल कितना अच्छा आदमी था, ये गुस्ताव, ग्रे, इनके सबके बारे में इमेजेस आती, कितने अच्छे लोग मिले, कितने अच्छे नेबर है, कितने आदर करे, कितना सत्कार करते। मेरी लाइफ में तो सब कुछ मिसिंग है। बट अल्टीमेटली इसको फेस किसको करना था, चीफ को। चीफ है इसका बॉस, और तुम्हें पता है बॉस लोग कितने खड़ूस होते हैं। बॉस लोगों का काम ही गलतियाँ निकालना। तो इतना गुस्सा हुआ मेरे पे कि छोटा सा काम दिया था तुम कर नहीं पाए। वो एक तरह से मर्डर वाली केस, उसका बस चलता तो मेरा मर्डर मार, चाकू मारते मेरे घोप के, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा एक काम कर दिया, तेरे बस की तो कुछ है नहीं, दूसरे बंदे को लेके जा जिसने कभी इस केस पे काम करा या फिर ओलिवर लिटविंस को देखा हो,
तभी तो फायदा है। चल कहता है चल भाई अगले दिन इसको दोबारा वापस भेज देते हैं। जब ये वापस भेज देते हैं उस बंदे के साथ इसी ऑथर को, तो वो देखता है कि यार वाह, दोबारा रेलवे स्टेशन पे वही दिखता है, कौन, बिल। कहता है तो बहुत अच्छा आदमी था यार, इसने मेरी बड़ी हेल्प की थी। और उस किसके साथ बात कर रहा होता है? ओलिवर लुटियंस की माँ के साथ। बिल ओलिवर लुटियंस की माँ के साथ बात करता हंस हंस के। कहता साला कल तो एक दूसरे को मारने को थे, तलवारें बज रही थी, और आज बड़े हंस हंस के बातें कर रहे हैं। तो इतने में जो ऑथर के साथ जो बंदा भेजा होता है कहता है तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, इस बंदे के बारे में अच्छे से बात कर रहे हो तुमसे, या तुम्हारा आदर सत्कार कर रहा है? यही तो फ्रॉड है। कह रहे यही तो ओलिवर लुटियंस है जो तुम्हें पूरा दिन घुमाता था। चालाकी देखो कॉनमैन की, पूरा दिन उसके साथ रहा, हर जगह उसके साथ गया, खाना खिलाया, घूमा, उससे भाड़ा लिया, पैसा वसूल करा, और लास्ट में बेवकूफ़ इसी को बनाया। तो देखो कॉनमैन, तुम्हें बता रहा हूँ कॉनमैन बहुत शातिर टाइप के आदमी होते हैं। अच्छा, जब ये कॉनमैन के पास आता है समन देने के लिए, अब तो उसको पता लगता है कि इसका कट गया है, ये चाहता है कि भैया देखो मैं बेवकूफ़, तुम्हारा बेवकूफ़ बना दिया तुमने मेरा। तब भी वो हंस रहा होता है, कह रहा है यार मज़ा आ गया मुझे तो। कह रहा है और पड़ोसी भी पूछ रहे थे कि यार वो बंदा कहाँ है जिसको तुम घुमा घुमा के बेवकूफ़ बना रहे थे पूरे हर जगह हर जगह हर जगह। कह रहा उन दो देखना भूल गया, तो उसका और मजाक उड़ाता है, तो इसको बड़ा ही ठेस पहुँचती है। और ये हमारा चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है। इससे आगे हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।